बच गए तो फिर हमारे को मुसलमानों को क्या भी काम की ज़रूरत नहीं। सब मेहनत पर को खाने वाले, कमाने वाले और दिलदार जीने वाले, उन्होंने क्या भी किसी के मोहताज नहीं है मुसलमान। सब अपने बलबूते पे कमाने वाले हैं। क्या भी कोई भी स्कीमों के भरोसे पर मुसलमान ज़िंदगी नहीं करता। उन्हें सुबह ही जाता है, ज़मीन खोदता है, उन्हें 1000-2000 कमा लेते हैं। उनकी पूरे दुनिया की जो खिदमत हो रही है, जो मुसलमानों की खिदमत हो रही है, जो सबको ले को चल रही है, बीच नहीं होता। एक बार धोखा खा गए, दूसरी बार भी धोखा खा गया, अब तीसरी बार ऐसा नहीं होता, धोखा नहीं होता। सर बताइए सर, कल वोटिंग का दिन है, लोगों के लिए क्या मैसेज है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ कांग्रेस से। अब ख़ास बात क्या बोलना चाह रहा हूँ बोले तो, जितने भी हमारे भाई दोस्त अहबाब हैं और हमारी कौम को क्या भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। किसे क्या वोट देना है, क्या बोल को सब समझ आ गई है, सबको अकल आ गई है। क्या भी बोलने की ज़रूरत नहीं। अच्छे पढ़े लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको हमें समझाने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन आजीज़ाना दरख्वास्त क्या है बोले तो, सुबह जुमा का दिन है, सुबह ही नींद और बहाने हो जाती ज़्यादा। सबसे पहले उठकर वोटिंग कर देना, पहले पोलिंग हो जाना पहले इसमें। और दूसरे इसमें जो दोपहर के बाद नमाज के बाद जो होता है, भाई का और ख़वातीन के वास्ते खासकर मौका रहता है। लेकिन 6 बजे तक टाइम है, जल्द से जल्द वोटिंग का जो काम है ख़त्म कर दो। अजीज़ाना गुजारिश, और ये मौका बहुत अहम मौका है हमारे वास्ते, और ऐसा मौका फिर नहीं आता। हमने पहले भी हमें मौके छोड़ को बहुत से नुकसान हो गए हमारा। और ये हलाल कट्टे, हिजाब कट्टे, ये वो चीज़ें ऐसे बहुत बर्बाद हो गया हमें। लेकिन इसके बाद अल्लाह रसूल का वास्ता, सबसे पहले पोलिंग होना, उसके बाद दूसरे हमारे गिले शिकवे बाद में। जी सर, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया जी ने मुसलमानों को बहुत सपोर्ट करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे सर? उन्होंने मुसलमानों कुछ नहीं, हर कौम के वास्ते उनका इमदाद है और सपोर्ट है। अब हमें समझ लेना वो मुसलमानों का से उन्होंने कर रही नहीं, सबके लिए कर रहे हैं उन्होंने, और सबको एक नज़र से देख रही हैं। उनका ज़ात पात क्या भी नहीं है। लेकिन हमारे मुसलमान भी कुछ भाइयाँ ज़रा गलत स्टेटमेंट दे रही, मुसलमानों की तरफ से कांग्रेस जीती, ये जीती, वो जीती, ऐसा क्या भी नहीं है। बहुत बड़ा तबका ओबीसी तबका है और SC ST तबका है। बुमनांग का भी बहुत बड़ा साथ है हमारा। बुमनांग की एजुकेशन इतनी है हिंदुस्तान में, उनके तरफ से हमारी भी कौम बहुत आगे है। हमें उनको नीचे, उनको ऊपर नहीं कर सकते, हमें पूरे साथ जाना पड़ता है। ये कांग्रेस का एक ऐसा स्ट्रक्चर है, सबको साथ ले को जाने का स्ट्रक्चर है। उसमें अगर हमें पीछे हैं तो हमारी कमज़ोरी है। हमें पढ़े लिखे कम हैं, हमें नहीं जाना चाह रहे हैं, उनमें नहीं बसना चाह रहे हैं, तो नुकसान हमारा हो रहा है। और वैसा तो पार्टी की तरफ से क्या भी नहीं, सबके वास्ते रास्ते खुले हैं पार्टी। सर इस बार बीजेपी सरकार आई तो लोगों का कहना है कि संविधान को धोखा है, क्या कहेंगे? नहीं, संविधान को कोई भी नहीं बदल सकता। कांग्रेस इतनी कमज़ोर नहीं है। और हिंदुस्तान में जो आज़ादी मिल को है हमना, वो कांग्रेस की बदौलत है। कांग्रेस पार्टी जीतने के वास्ते, इलेक्शन के वास्ते, राज करने के वास्ते नहीं बनाई गई। कांग्रेस पार्टी बन को है हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ादी के वास्ते बनी पार्टी। उसके बाद में आवाम चुन को एक पार्टी बना ली। ऐसा जो कौम की पूरे दुनिया की जो खिदमत हो रही है, जो मुसलमानों की खिदमत हो रही है, जो सबको ले को चल रही है, वो कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टी में नहीं है। और वो बीजेपी वाले बोल रही ये बदलती वो बदलती, कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ 10 साल झूठ बोलने को आते हैं उन्होंने, किसी को कुछ भी 10 पैसे का फ़ायदा हो को नहीं है। सिर्फ नुकसान हुआ है, बर्बादी हो को है, मुसलमानों की भी बर्बादी हो को है, और बहुत से नुकसान हमारा हो को है। इंशाअल्लाह इसके बाद में हमारी जो ज़िम्मेदार हैं, मजीदा में और अच्छे जगह बयान कर को हैं, सबके वास्ते एक स्टेटमेंट दे को हैं, उसके ऊपर इंशाअल्लाह अमल चलने को है। इस बार ऐसा नहीं होता। एक बार धोखा खा गए, दूसरी बार भी धोखा खा गया, अब तीसरी बार ऐसा नहीं होता, धोखा नहीं होता। सर राहुल गांधी जी ने लोगों के लिए एक मैसेज दिया कि सारी महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देंगे, तो हाँ, वो बोल को हैं उन्होंने 1 लाख रुपये, 8,500 रुपये महीने को, 12 महीने के 1,02,000, 1,00,000 तो 1 लाख तक मिल जाता उनको इंशाअल्लाह। और उसके बाद और भी बहुत सी स्कीम आई, 25 स्कीम है टोटल ले। उसमें एक 4-5 स्कीम, अब ऑलरेडी 5 स्कीम हमारे पूरे चल्ले को छी कांग्रेस के, और वो से स्कीम में भी किसी को कोताही नहीं करे, सबको बराबर पैसे जा रही। और इसके बाद भी जो सेंट्रल की स्कीम आई, इंशाअल्लाह वो भी अच्छे से अच्छा इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी तरीके से बीजेपी सरकार भी प्रॉमिसेस करते हैं, इनके लिए क्या है मैसेज सर? उनके तो प्रॉमिस 10 साल से सब देख ले पा रहे हैं, सिर्फ झूठ, वादा, फरेबी, मक्कारी, उनकी कुछ भी नहीं है। उन्होंने खाली एक मोदी को दिखा ले को, एक आइकॉन बना ले को चला रही। वो मोदी एक ही लीडर, ऐसा नहीं हो सकता दुनिया में। अब राहुल गांधी बोले तो राहुल गांधी हर स्टेट को एक लीडर बना को छोड़ा लिया उन्होंने। अब हर स्टेट में डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया बोले तो उन्होंने भी
कितने की डी के शिवकुमार बना को छोड़ा ली, कितने की सिद्धरामैया बना को उनके लीडर को उनको काम करने छोड़ा ली। मोदी का ऐसा नहीं है, मोदी सिर्फ मोदी है। यहाँ को शो कर को चले आती हैं, वोट ले लेती हैं, उसके बाद वहाँ रहती हैं, कौन जाको बात करने वाले। यहाँ अब 20 MP थे उनके, 25 MP थे। एक MP भी यहाँ से उनका पैसा यहाँ वापस नहीं लगा सके। यहाँ का हमारा आने का टैक्स का पैसा नहीं आया। यहाँ कितना इंस्पेक्शन अब जितने भी काम हमारे पेंडिंग है वो पैसे की वजह से ही। अगर वो पैसा आ जाता तो काम चल जाता हमारा। नहीं, अब स्टेट में हमें ही कांग्रेस है बोल को उन्होंने रोक रही, हमारा डेवलपमेंट होने नहीं दे रही। लेकिन इसके बाद जो MP इलेक्शन में पब्लिक उनको दिखाती है, मज़ा उनका समझ में आ जाता है। 28 सीट्स में कितने सीट आएगी? इसके अंदर अब हमारे प्रेसिडेंट डी के शिवकुमार साहब को जो बोले, सिद्धरामैया साहब जो बोले, वो हिसाब से हमारे 20 से 22 तक आती हैं। तो अब उनका जो सर्वे रहता है सही रहता है। अब हमें खाली हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी है, हमारा MP कितना है, इतना हमें देखती, पूरा देखने हम समझने की ताकत नहीं है। लेकिन 20 से 22 तक इंशाअल्लाह आ अगर जाए। से आपकी सरकार आई तो लोगों के लिए क्या काम होगा सर, खासकर बेंगलुरु के कर्नाटक बहुत अच्छे स्कीम्स हैं, 25 स्कीम्स हैं। उसके अंदर एक 5 स्कीम तो ऑलरेडी मैनिफेस्टो में रिलीज़ कर पाए। और भी बहुत से काम होंगे और नहीं होंगे, कामों का ज़रूरी नहीं है। जो हमारी कौम और संविधान जो बच रहा है वो बहुत बड़ी चीज़ है हिंदुस्तान में। अगर वो बच गया तो फिर हमारे को मुसलमानों को क्या भी काम की ज़रूरत नहीं। सब मेहनत पर को खाने वाले, कमाने वाले और दिलदार जीने वाले, उन्होंने क्या भी किसी के मोहताज नहीं है मुसलमान। सब अपने बलबूते पे कमाने वाले हैं। क्या भी कोई भी स्कीमों के भरोसे पर मुसलमान ज़िंदगी नहीं करता। उन्हें सुबह ही जाता है, ज़मीन खोदता है, उन्हें 1000-2000 कमा ले को घर को आ जाता है। लेकिन वो ज़रा आदमियों को लाइफ स्टाइल नहीं है। उन्होंने बड़े बड़े कारा में नहीं फिर सकते, बड़े बड़े गाड़ियाँ में नहीं फिर सकते, बड़े बड़े कपड़े स्त्री के नहीं पहन सकते। लेकिन उन्होंने मेहनत करती हैं, अपने जोरू बच्चों को अपने मेहनत का खिलाती। कोई स्कीम के पीछे नहीं रहते। लेकिन फिर भी स्कीम आ गई, अभी जितनी भी स्कीमें चल रही बहुत अच्छी बात है। 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपये बैकांग में घर में नहीं रहते थे। आज देखो तुम्हें सबके अकाउंट में 2-3 हज़ार रुपये ऐसा चाह जा रही हैं और करंट के बिल के पैसे भी बचा रही हैं। और बहुत से पैसे कभी भी देखो तुम्हें 5-10 हज़ार हर औरत के हाथ में रहती, हिंदू हो या मुसलमान हो। सर बहुत सारे लोग वोट डालने नहीं जाते, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनके वास्ते जब ये ख़ास ये जो हमें बना रही हैं वीडियो, ये उनको अवेयरनेस करने के वास्ते सुबह ही जितने भी हमारे ख़वातीन हैं, हमारे जो कौम के हैं, ज़रा अलसागी नहीं करना। जुम्मे का दिन है, सुबह ही सबसे पहले 7 बजे वोटिंग पोलिंग हो जाना। आज रात को चुनो पूरे चीज़ें बंदोबस्त करके रख लेना। और कुछ भी नहीं है तो कम से कम एक आधार कार्ड रहा तो उनका बस है। और आधार नहीं है तो उनका पान कार्ड भी चलता है, पान कार्ड नहीं है तो लाइसेंस भी चलता है। कुछ तो भी एक दिखा को प्रूफ डाल सकती। ऐसा तो अब जो इलेक्शन कमीशन का जो कानून है वैसा सख्ती भी क्या भी नहीं है। उन्होंने भी अच्छे से अच्छा कॉपरेट कर ले कहीं मालूम है उनको। हमारे आदमियों के पास ये करता है एक नहीं रहता को कॉपरेट करती। तो मैं खाली उनको वोटिंग स्लिप दिखा लो, कॉपरेट कर लेती, वोट डालती सुबह।